जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से, आप सभी के सामने है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या होगा, बताइए। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डब्बों में, ठीक है, हमने 3 डब्बे ले लिए, एक में 33 लीटर, एक में 44 लीटर और एक में 55 लीटर दूध है। तो वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे के दूध को, डिब्बों की, ये डिब्बे लिखा है, ठीक है, डिब्बों नहीं लिखा, डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी अगर हम डिब्बे लें, ठीक है, तो डिब्बों में देखते हुए दूध भी ना दूसरे डिब्बों में बराबर बराबर पर लड़ जाए और कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे। तो उस कंडीशन में जब भी वो बड़े से बड़े माप का डिब्बा पूछेगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का वही तरीका, इन दोनों के बीच में देखा गैप 11, 11 से ये भी डिवाइड है, ये भी 11, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 क्वेश्चन। इस बार हमारे पास ऑप्शन लगा देते हैं, चलो ठीक है। तो ऑप्शन में क्या कह रखा है, ऑप्शन पर जाने से पहले कह रहा है इस बार 403, 527, 589, ठीक है, इतने इतने लीटर से कुछ डिब्बे भरे हुए हैं। फिर से वही बात, बड़े से बड़े माप के ऐसे डिब्बे बनाने हैं कि इन दूध के डिब्बों को दो। अभी इसमें भाई ये कुछ अलग लीटर का डब्बा है, ये कुछ अलग और ये कुछ अलग। हमें एक ऐसा डब्बा चाहिए जिसकी क्वांटिटी सेम हो, जैसे 30 लीटर के सारे डब्बे हों, या 40 या 45 के, इस तरह से सभी डब्बे, और उन सभी में जब इन दूधों को भरा जाए तो कुछ भी एक्स्ट्रा हमारे पास ना हो चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उस कंडीशन में वही बड़े से बड़े माप का यानी एचसीएफ ढूंढना है। एचसीएफ के लिए हम क्या देखें, इन दोनों के बीच का गैप 62। अगर इन दोनों के बीच का गैप 62 है तो ये जो 62 है इससे क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी। तो 62 को जब तोड़ेंगे तो किसमें टूटे, 31 इंटू 2, और हमें पता है 2 से ना तो ये डिवाइड होगा, ना ये ना ये, तो इसका मतलब हमारे पास बचा गया 31, और ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 31, हाँ, यानी 31 से ये भी पूरी तरह से डिवाइड है, ये भी। तो वो डब्बा जो है जो बड़े से बड़ा होगा तो वो 31 लीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है 341, 279 और 558। तो वही हम क्या देखेंगे, सबसे पहले गैप देखेंगे, इन दोनों के बीच का गैप 62। तो बड़े से बड़े माप का डिब्बा 62 लीटर का हो सकता था, बट उससे ये डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये। तो 62 से आगे गए तो हमने 31 इंटू 2 देखा। अब हमने देखा कि भाई 2 से भी नहीं हो रहे, इन तीनों में से तो कोई सा भी डिवाइड ये हो सकता है। 31 से चेक करने से पहले अगर ऑप्शन में है तो यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका मैं डाल देता हूँ आपके लिए, पोल स्टार्ट कर देते हैं, क्या होगा। लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से करना सॉरी, क्योंकि इसके बेस पे अगला क्वेश्चन भी फिर हम करेंगे। ठीक है, तो हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है, चलो पहले सबसे पहले किसका आंसर आता है देखते हैं। तो सौरभ, अजय, फिर अजय, एक अजय एस है, एक अजय कुमार, प्रमोद, संजय, सचिन, रूपांजलि। देयर इज अ किंग ने बी दिया, यूजर ने भी बी दिया है, और ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है कि 3 खेतों का ना क्षेत्रफल अलग अलग दे रखा है। एक का है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का 408। हाँ मेरे भाई कमेंट में आंसर मत दिया करो, उससे क्या है कि उसी को देखकर सही बच्चे आंसर देने लग जाते हैं। पोल क्या करो आंसर, ठीक है। हाँ अगर मैं पोल नहीं देता तब जाकर आप कमेंट में दिया करो। और एक का 444 एरिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है, वो ये चाहता है कि जो इन्हीं सभी में से कुछ मतलब बड़े से बड़े आकार के एरिया को निकाला जाए बस, बट जो खेत काटे जाएं बड़े से बड़े आकार के, उन सभी का सेम साइज हो। तो पहली बात तो इस तरह के जब भी हम खेत काटेंगे कि भाई कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे,
उस केस में देखो जब भी सेम साइज वाली बात आ जाए ना, जब भी वो ये कह देता है कि समान आकार, जहां पे भी वो समान आयताकार के या समान आकार की या समान डिब्बों में दूध भरा जाए, इस तरह की बात कहेगा कि समान, ये वाला केस आ जाएगा ना कि भाई सभी डिब्बों में बराबर 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 वाली, जहां पर बात आ जाए सिमिलर वाली, उस कंडीशन में एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे कितना आ रहा है, 12। क्या 12 से ये डिवाइड है? हाँ भाई पूरी तरह से डिवाइड है, 12 से ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, 12 से ये भी डिवाइड है, करके देख सकते हो। 12 3 या 36, फिर बचा 12 3 या 36, ठीक है। इसको करेंगे तो 12 3 जा 36, ठीक है, और 12 4 जा 48, 12 से इसको कर लो, 12 3 या 36, 12 7 जा 84, यानी ये तीनों 12 से डिवाइड है, यही नहीं कि जो बड़े से बड़े आकार का एरिया होगा वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बट क्वेश्चन जब ये आता है, ये क्वेश्चन है जिसमें बच्चे को मैक्सिमम दिक्कत आती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हुआ। पोलिंग आपके सामने रख दी गई है, ठीक है। तो बड़े इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर मैक्सिमम डाउट आएगा बच्चों को, मैक्सिमम। बहुत ही बेहतरीन सी ऑप्शन आ रहा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का। क्या सी हमारा सही है, जल्दी से बताइए, या फिर हमारा बी ऑप्शन सही है? और जैसा कि सबसे कम आंसर ए दे रहे हैं बच्चे, क्या ए सही है? क्योंकि कुछ बच्चे ए दे रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ सोचा, और कुछ सी दे रहे हैं तो इन्होंने भी कुछ सोचा हो। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए ज़्यादा सोचने की तो इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत ही नहीं थी आपको नॉर्मल सी एक बात पर ध्यान देना था। इस पे देखते हैं आंसर सबसे पहले किसका आया है। अजय कुमार, फिर अजय एस, फिर प्रमोद, संजय, सौरभ, सचिन, फूल। देखिए आपको नॉर्मल सी एक चीज़ देखनी थी। 396, 408, 444, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। मैंने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे 4-5 खेत पड़े हैं, एक का एरिया ये है, एक का एरिया ये है, एक का एरिया ये। अगर मैं ये जानना चाहूँ उन्हीं में से सेम सेम साइज के मुझे बहुत सारे खेत चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनका एचसीएफ लूंगा। एचसीएफ के लिए इनका डिफरेंस देखूंगा 12, मुझे पता है अभी देखा था 12 से ये भी डिवाइड है, ये भी, यानी कि जो ये छोटे छोटे सिमिलर टाइप के जो खेत बनाए जाएंगे उन सभी का एरिया क्या होगा, 12। ठीक है, उन सभी का एरिया क्या होगा, 12। तो अब आप देख रहे होंगे अगर सभी का एरिया 12 है तो आप एक चीज देखिए कि अगर हम ध्यान से देखते हैं सभी का एरिया 12 है, तो आप एक सेकंड रुकिए, एक छोटी सी चीज देखते हैं, एक सेकंड में देख के आता हूँ, पता नहीं कोई दिक्कत बन गया यार। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गड्ढे की चौड़ाई कितनी है, 3। अगर गड्ढे की चौड़ाई 3 है तो आप एक बात बताइए, एक ऐसा यार एरिया जिसका एरिया 12 है, जिसकी चौड़ाई 3 है, तो लंबाई कितनी हुई, 4 थी, 12 यानी कि 4, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई जल्दी से देखिए। हाँ भाई कोई दिक्कत है तो रिफ्रेश कर लेना, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है, देखिए 12वें क्वेश्चन पर आ चुका और मेरे को 1 सेकंड का समय दीजिए, 1 सेकंड बस, मैं 1 सेकंड में आया, 1 सेकंड बस, मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है भाई, आ गया। वो कुछ दिक्कत हो रही थी, मैं नेट को चालू करवा के आया हूँ दूसरे वाले को, यार दूसरे वाले नेट में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो आ जाइए, देखिए चल क्यों नहीं रहा, देखिए जल्दी से आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। तो क्या दिक्कत हो गई फिर से। हाँ भैया बताओ, साफ क्लास दिख रही है, जल्दी से बताइए, क्लास साफ दिख रही है सबको, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, क्या क्लास आप सभी को साफ दिख रही है, जल्दी से बताइए। नहीं दिख रही तो जल्दी से बता देना, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि नेट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमॉन्ग होम, अरे ये कहाँ से यहाँ पे लिख दिया यार, सॉरी ना, 1001 और 910।
तो हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनमें अगर इन पेन को और इन पेंसिलों को बांटा जाए तो मैक्सिमम ऐसे कितने बच्चे हैं जिनमें ये बराबर बराबर बढ़ सकते हैं। और मैंने क्या कहा था, जब भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आए तो एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों गैप देखेंगे 91, क्या 91 से ये डिवाइड है, क्या 91 से ये डिवाइड है। और ज़्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में भी 91 दे रखा और यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आराम से इसका आंसर देंगे। तो जल्दी से मैं पोलिंग स्टार्ट करता हूँ। 18वें क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। लो, तो जल्दी से पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा, तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए। क्या बात है, गजब। अच्छा, ये गलत है भाई, इस बार गलत है ऑप्शन। ये पेपर लिख किसने दिए, टाइपिंग में यार। हाँ भाई देखिए, सीजीएल 2017 का मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, चलो पहले मैं एक बार नाम ले लेता हूँ कि इसका सबसे पहले है अजय, फिर संजय, प्रमोद, सौरभ, सचिन, रूपांजलि, ठीक है। तो अब देखते हैं, लो आपके साथ में शेयर कर देते हैं सभी के साथ, जिससे कि रूपांजलि के बाद ताकेश्वर, फिर कुमार, शिवानी, अंजलि। यहाँ से आप अपने सभी वो देख सकते हो कि हम कौन से नंबर पे हैं, ठीक है। और पोलिंग क्या करो, पोलिंग से क्या होता है, आपको अपना नंबर पता लगता है कि हम कौन से नंबर पे हैं। तो आप ये देखोगे 2 पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर और 1.2 मीटर कट इनटू इक्वल पीसेस। जब भी इक्वल की बात आ जाए आगे सोचना ही नहीं है, यानी कि इस तरह से जैसे मैं कह दूं एक ना 10 मीटर की एक लकड़ी है और एक 15 मीटर की लकड़ी है। तो मुझे इस तरह से इसे भी काटना है और इसे भी, कि इसमें से इक्वल, मतलब इसमें से जब काटूं तो जितनी भी लकड़ी निकले एक्स्ट्रा कुछ ना बचे, और बट साइज जितना इसमें से काटूं वही इसी तरह का इसमें से। तो उस केस में आप बस इन दोनों के बीच का गैप देखिए 5, क्या 5 से 10 डिवाइड है, हाँ है। अगर मैं 10 मीटर में से 5 मीटर की, अच्छा 5 से 15 डिवाइड है, यानी कि वो जो लकड़ी का साइज रहा होगा 5 मीटर की लकड़ी रही होगी। चेक करके देख सकते हो क्या 5 से 10 की डिवाइड है, कितने में डिवाइड है, 2 पे, यानी कि 10 मीटर की एक लकड़ी में से 5 मीटर की 2 निकलेंगी। इसी तरह से 15 मीटर की लकड़ी में से 5 मीटर की कितनी लकड़ी निकलेंगी, 3। यानी कि आपने देखा कि मुझे 5 मीटर की सेम साइज की लकड़ियां भी मिली, यहाँ से 2 लकड़ी मिल गई, यहाँ से 3, और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बचा। तो इसी तरह से वो पूछ रहा है कि भाई इक्वल पीसेस। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो जो हम यहाँ पर आए तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी बच्चों के दिमाग में 1.5, अरे जो यहाँ पे 1.5 दिख रहा है इसकी दिक्कत होगी 1.2 की। तो यार 1.5 सोचो ही मत, आप ये सोचो 15 और 12, यानी कुछ लकड़ी, एक लकड़ी 15 मीटर की, एक 12 मीटर की है। आपको क्या चाहिए, एक वो साइज बड़े, मतलब इक्वल साइज की लकड़ियों की बात कह रहा है। तो उस केस में इनका एचसीएफ देखेंगे। तो पहले गैप देखते हैं 3, क्या 3 से 15 डिवाइड है, हाँ है। क्या 3 से 12 डिवाइड है। यानी वो जो लकड़ी का साइज होगा वो होगा 3-3 मीटर का, यानी 3-3 मीटर की अगर लकड़ियां 15 मीटर की किसी लकड़ी में से काटेंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, और 12 मीटर की लकड़ी में से अगर 3-3 मीटर का कुछ पार्ट काटेंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। बट एक्चुअल में ये 1.5 था और ये 1.2, तो इसी तरह से पीछे से क्या पॉइंट था, तो जो हमारा आंसर होगा वही 0.3 होगा, यानी 0.33 मीटर की हमें लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आए हम, और जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए उसने कहा है, अरे यार एक तो ये ऑप्शन यहीं पर लिखे छोड़ दिए हैं उन सर ने। देखो कह रहा है कि 84, 90 और 120। अब फिर से यहाँ पर ईच स्टैक, सो दैट ईच स्टैक विल हैव सेम हाइट। जब भी सेम की बात आ जाए, यानी कि उसने ये पूछा है कि भाई ये कुछ बुकें हैं, ये कुछ बुकें हैं, ये कुछ बुकें, बट जैसे हम ऐसे ऐसे करके बुकों को नहीं लगाते,
तो इस तरह से बुकों को लगाना है कि हर एक, जैसे कि हमने क्या करा, बुकें एक साथ लगा दी, तो जैसे मैंने एक बंडल बना दिया, तो एक बंडल में एक जैसी, मतलब कि जैसे एक बंडल में 12 पुस्तकें तो दूसरे में 12, तो तीसरे में 12, इस तरह से। तो उस केस के लिए हमारे को क्या देखना है, इनके बीच का गैप कितना है, 6, क्या 6 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी, यानी यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से।